मेरे भीतर 125 सालों का इतिहास छुपा है। मैंने ना जाने कितने शहरों को बनते बिगड़ते देखा है। मैंने इस देश के ललहाते खेत देखे हैं और बेरोजगारी को जन्म देती व्यवस्था। मैंने अपनी हर उम्र में रोजगार, उम्मीद और सपनों की तलाश में भटकते हुए लोगों को देखा है। मैंने इस देश की आज़ादी देखी है और इस आज़ाद देश के आधुनिक मंदिरों में लाखों लाख लोगों की प्रार्थनाएं सुनी हैं और इन्हीं मंदिरों की घंटियों को हमेशा के लिए शांत होते हुए भी देखा है। मैंने इंसान और उसके सरोकारों को अपनी रफ्तार से पीछे छोड़ती हुई मोटर गाड़ियां देखी हैं और हर दिन चौड़ी फैलती सड़कों पर आम इंसान के लिए कम होती हुई जगह। मैंने देखी है लाखों लोगों की बर्बादी के पीछे कुछ हजार लोगों की समृद्धि। मैं इस देश के 125 साल के इतिहास का गवाह हूँ। मैं एक रिक्शा हूँ। कभी मोटर गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं? नहीं साहब। कभी मोटर गाड़ी में नहीं बैठे? नहीं साहब। बैठना चाहते हैं? साहब ये कहाँ की जरूरत है, जब इतने उम्र में नहीं बैठे तो अब कहाँ बैठेंगे। आइए हमारे साथ बैठिए। आइए आइए। अरे आइए तो। 60 सालों का सपना पूरा हुआ। साहब आज पहली बाजी बैठे हैं। आपकी हंसी बहुत प्यारी। आज से तकरीबन 125 साल पहले, यानी आज़ाद भारत से भी पहले, एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करने का एकमात्र साधन था ये पैडल का रिक्शा। लेकिन वर्तमान में तकनीकी सफलताओं ने इस पैडल रिक्शे को धराशाही कर दिया है, या यूँ कहें कि इससे जुड़े लोगों को खाने की भी समस्या अब आने लगी है। हम में से कुछ लोगों ने इस दीपावली पर नई गाड़ियाँ खरीदी होंगी। किसी ने 2 व्हीलर तो किसी ने 4 व्हीलर। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग इस हमारे और आपके ख्वाहिशों भरी ज़िंदगी के बीच ऐसे भी हैं जो कि गाड़ियाँ, घर, महल, इन सब की कभी ख्वाहिश भी नहीं कर पाते हैं। अगर इनको सबसे अच्छा भी कोई सपना आता है तो वो ये कि उनको 3 वक्त की अच्छा खाना मिल सके। ऐसे ही कुछ पैडल रिक्शा चालकों की इस वक्त स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी दिनचर्या इस तकनीकी सफलता के बाद कैसी है जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मिश्री लाल। आप कब से ये रिक्शा चलाते हैं? काफ़ी साल हो रहा है साहब। लगभग कितने साल हो गए? करीब 20 साल। 20 साल हो गए जी। और उम्र कितनी है आपकी? साहब 60 है लगभग। अच्छा, इस रिक्शे को आप चलाते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है? 100-150 रुपये मुश्किल से होता है साहब। रोज सवारी मिलती है? नहीं साहब, बैटरी और ये के आगे नहीं सवारी बैठती है। तो जिस दिन सवारी नहीं मिलती है उस दिन कैसे दिन गुजरता है? दिन ऐसे कि जो घर में रहता है उसी में गुजर हो जाता है। घर कहाँ है आपका? घर तो कटाई पुल पे है। घर में और कौन कौन है? हम यहाँ अकेले हैं साहब, झूठ गए बोले। आप अकेले हैं? अकेले हैं। कभी कभी खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। 3 टाइम खाना खा लेते हैं आप? 3 टाइम दे साहब, 2 टाइम खाना मिल जाए तो वो भी सही है। 3 टाइम कहाँ मिल पाएगा। कमाई के ऊपर है साहब, कमाई नहीं होती तो हम लोग क्या करें। 60 साल आपकी उम्र हो गई है, ये जब इस पर सवारी बैठती होगी तो इतना वजन आप अपने नहीं, कोई सवारी नहीं बैठती है। वो कभी कभी पैसा दे करके 10-20 रुपया होता है और चला जाता है, लेकिन तब नहीं जाता है। लेकिन जब कभी सवारी बैठती होगी तो अब इतनी बदन में ताकत होती है कि आप इतनी उम्र में खींच सकें इस रिक्शे को? साहब मजबूरी तो होती है। अब पेट तो भूखा रहेगा नहीं तो करना ही पड़ेगा साहब। अब जीवन कोई भी से साहब बिता रहा हूँ। आपके घर में और कोई नहीं? और कोई नहीं, हम अकेले हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ के कुछ और काम करते हैं?
साहब पैसे नहीं हैं, मजबूर हो गए हम, पैसे है नहीं। अभी जाड़े आ रहे हैं, ठंड होगी, तो कहाँ रात गुजारेंगे, कैसे रहेंगे? अब साहब क्या करें, अब तो ऊपर वाले के सहारा है साहब। जब ऊपर वाले ने दुख देता है तो उसको काटना पड़ता है साहब, क्या करें। आज सुबह से कुछ खाया है आपने? चाय पिया है साहब, चाय और बिस्कुट खाया। अब जाएंगे खाना खाएंगे कहीं। अच्छा, कभी आप पीछे बैठे हैं और कभी आपको किसी ने सवारी के तौर पर कहीं घुमाया है? नहीं नहीं। कभी ये आनंद नहीं लिया आप हम्म, कि पीछे बैठ के कैसा लगता है, घूमना कैसा लगता है? नहीं साहब, हम लोग तो जैसे के सहारे पे रहते हैं साहब, घूमने का और इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। कभी मोटर गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं? बैठे नहीं साहब, कभी मोटर गाड़ी में नहीं बैठे? नहीं साहब। बैठना चाहते हैं? साहब ये काम की जरूरत है, जब इतने उम्र में नहीं बैठे तो अब कहाँ बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो कैसा लगेगा? अब बैठेंगे तो अच्छा तो लगेगा साहब। आइए हमारे साथ बैठिए, आइए आइए, अरे आइए तो आइए। आज आपकी इन 60 साल का सपना आज इन मिश्रा जी का हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। खबर चौक की टीम आज ही हमारे साथ कुछ दूर का सफ़र तय करेंगे और फिर हम पूछेंगे इनसे कि इन 60 सालों में पहली बार मोटर गाड़ी में बैठ के इनको कैसा लगा। आइए। साठ सालों में पहली बार मिश्री लाल जी एक मोटर गाड़ी में बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। 60 सालों का सपना पूरा हुआ। तो आज पहली बाजी बैठे हैं। आपकी हंसी बहुत प्यारी। क्या नाम है आपका? माया राम। माया जी, रिक्शा कब से चला रहे हैं? अरे हमको सबसे सन 80 से। कितना? सन 80 से। सन 80 जी। यानी 60 साल, 40 साल। तो 40 सालों से ये रिक्शा आप चला रहे हैं, तो अब तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि काम ज़्यादा होता नहीं होगा। कुछ हो नहीं साहब, लेकिन क्या करें, मजबूरी, गरीब हैं तो किसी का पेट पाल रहे हैं, लड़का बच्चा जी आ रहे हैं, उधर ज़मीन होती है नहीं, मकान भी नहीं रहने का जा गुजर है, छप्पर में आज भी रखा है, लेकिन क्या किया जाए, अब गिलाना तो है ही भाई किसी के साथ। महीने में कितना कमा लेते हो? अरे कुछ हो नहीं भाई, 100-200 रुपया मुश्किल से मिलता है डेली का कमाने का, वही परिवार भी अपना भी कुछ बस खाने पीने में होता। परिवार में कौन कौन? परिवार में 3 लड़के हैं। 3 बच्चे भी हैं? हाँ जी। कितने बड़े हैं? 3 बच्चे हैं, शादी हो कर दिया, 3 लोग बहू हैं। तो वो लोग अपना कमा खा रहे हैं? हाँ यही बस यही करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी खा रहे हैं, क्या करें। अब उतना ज़मीन है नहीं, कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं। जब इस कारोबार की स्थिति खराब होने लगी, धराशाही होने लगी, तो किसी दूसरी काम की तरफ क्यों नहीं आप लोग गए? अरे भैया जब पैसा हो तब तो, बगैर पैसे की तो कोई काम हो नहीं पाता, मजबूरी। अब तो परिवार भी गिराना काम करते, पैसा हो तो वहाँ काम हो रहे। सवारी मिलती है कि नहीं मिलती है? अब कितना फ़र्क पड़ा पहले से? सवारी भैया देख लो, पसंद का बिल्कुल क्या 100-200-250 रुपया मिलते हैं, तो अब उसमें क्या हो। अच्छा, ये आपका खुद का रिक्शा? नहीं, ये किराए का है। कितना किराया जाता है? 50 रुपये। 50 रुपये रोज़ किराया जाता है? जी। तो यानी अगर आप 100 रुपये 150 रुपये रोज़ कमाते होंगे तो उसका 50 रुपये किराया। 50 तो भैया देना है। और अगर कोई दिन ग्राहक नहीं आया? नहीं आया तो भैया अगले दिन डबल कर देना होगा। 3.91 लाख करोड़ US डॉलर्स, ये है भारत की औसतन GDP। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन इस भारत में कई फीसदी ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़ाना खाने के पैसे नहीं होते हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में वो कहीं हमसे दूर किसी गांव खेड़े में नहीं, बल्कि हमारे और आपके बीच ही रहते हैं। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोर शराबे में कहीं एक कोने में वो लोग भी होते हैं जो मजबूर, बेसहारा और बेरोज़गार हैं। ऐसे ही कुछ पैडल रिक्शे वालों से आज हमने बात की। ये पैडल रिक्शा एक ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र तय करता था
और एकमात्र यही सहारा था कहीं जाने का, क्योंकि तब लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे और विकल्पों की कमी थी। लेकिन आज तकनीकी सफलताओं के बीच जहां चीज़ें बेहद आसान हो गई हैं, वहां कुछ लोगों का जो रोज़गार है वो धराशायी हो चुका है। उसमें ये पैडल रिक्शा चालक भी आते हैं। इस देश में तकरीबन 85% लोगों के पास आज अपना मोटर व्हीकल है, लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है जो कभी मोटर व्हीकल में बैठा तक नहीं। उसका एक उदाहरण आज एक रिक्शा चालक हमारे और आपके सामने है। तो कुल मिलाकर खबर चौक की टीम आपसे और भारतवासियों से ये अनुरोध करना चाहती है कि अपनी बेहतरीन शानदार गाड़ियों को कभी अपने घर में पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें और इन पैडल रिक्शा चालकों की मदद करें। और साथ ही उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार से भी खबर चौक की टीम ये अनुरोध और निवेदन करती है कि इन बेसहारा बेबस रिक्शा चालकों के लिए कोई योजना बनाएं और इनकी मदद करें। लखनऊ से सहयोगी अभिजीत के साथ खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.